नमस्कार दोस्तों, यूएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किरातार्जुनीयम के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। एक श्रृंखला चली हुई है पूछे हुए प्रश्नों की, तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो विभिन्न परीक्षाओं के टीएसटी, पीएचडी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड अनेक परीक्षाओं के जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए किरातार्जुन के प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किरातार्जुन से प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम कुछ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं जो अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक प्रश्न देते हैं परीक्षाओं में। छात्रों के लिए विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। और देखिए, चलिए हम लोग हल करते हैं अपने प्रश्नों को। किरातार्जुनीयम 397 है फिलहाल इसमें, लेकिन हम लोग का टॉपिक जो किरातार्जुनीयम के प्रश्नों को हल करना, तो देख लेते हैं। कस्य वचः नारिकेल फल सम्मितम कल्पितम। कस्य वचः नारिकेल फल सम्मितम कल्पितम। ए विशाखदत्तस्य, बी भारवे, सी दंडिनः, डी बाणभट्टस्य। यूजीसी नेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जून की परीक्षा जो नेट की हुई थी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, यह 12वीं के लिए आया है। 12वीं के लिए कहा गया है न नारिकेल फल सम्मितम कल्पितम। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी। किरातार्जुनीय में सुयोधन, दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद। दुर्योधन, सुयोधन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया कई बार। देखिए कि सुयोधन और दुर्योधन, क्योंकि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है। भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन के नाम से संबोधित किया है। आप पढ़ेंगे जब किरातार्जुनीयम, देखिए उसमें ग्रंथ में दुर्योधन का नाम उन्होंने नहीं लिया है, सुयोधन का प्रयोग किया है। तो देखिए के लिए प्रयुक्त शब्द पद है दुर्योधन के लिए। ए शुभ्र, बी द्वीप, सी जिह्न, डी भूति। दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा सी। दोस्तों जिह्मा, ऐसे जिह्मा का नाम आता है कुटिल। कुटिल ऑप्शन सी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा हम लोग का। वसुति वंचन वस्नमन्युना, यहाँ पर प्रयुक्त वसुति पद का अर्थ दोस्तों वसु नहीं रहेगा। देखिए इसमें तो लिखा है, तो दोस्तों मिसप्रिंट हो जाता है, वसु नहीं होगा। वसूनी वांछन रहेगा। देखिए वंचन तो वांछन रहेगा। वसूनी वांछन वसीन मन्युना, यहाँ पर प्रयुक्त वसून पद का अर्थ दोस्तों इसमें होता है धन। सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। वसु में होता है धन। सदानुकूलेषु कुरुते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः, यह श्रुति उद्दित है किरातार्जुनीयम से, उद्दित है। नैधिचरितम से नहीं है, उत्तराचरितम से नहीं है, निष्कर्ष नहीं है। किरातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षु कहा जाता है। किरातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षु किसे कहा जाता है? सूर्य को, शिक्षकों को, उपयुक्त सभी को, राजा को। दोस्तों चार चक्षु राजा को कहा गया, तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। न हि प्रेम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण, यह वचन कथित है वनेचर के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, किरात के द्वारा। यानी न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण, अर्थात हित चाहने वाले लोग प्रिय और झूठ कथन नहीं बोलते, नहीं करने की इच्छा करते। दोस्तों वनेचर कहता है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। शवर्णलिंगी बेत समाय, यहाँ वर्णलिंगी शब्द का अर्थ बताइए। वर्णलिंगी
ए नाना वर्ण शबल, बी ब्राह्मण, सी ब्रह्मचारी, डी दूत। तो वर्णन में होता है ब्रह्मचारी, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। कार्ताजुनियम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या दोस्तों 46 है। चौवालीस तक वंशस्थ छंद है, 45 में पुष्पिताग्रा है और 46 में मालिनी छंद है, याद कीजिएगा। 44 तक वंशस्थ, 45 पुष्पिताग्रा और 46 में मालिनी। क्रियासयुक्त नृप या नृप पद से संबोधित किया जाता है। ए किसको कहा गया? ए भीम को, बी युधिष्ठिर को, सी अर्जुन को, डी भीम को। दोस्तों युधिष्ठिर से अर्थ लिया जाता है युधिष्ठिर, क्योंकि राजा थे तो जुए में हार गए थे, तो दुर्योधन छल से बन चुका था, लेकिन युधिष्ठिर को सही उत्तर बी हो जाएगा। कार्ताजुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद दोस्तों अनुष्ठुप, आर्या शिखरणी, बी वंशस्थ पुष्पिताग्रा मालिनी, सी वंशस्थ केवल, डी मंदाक्रांता वंशस्थ मालिनी। दोस्तों देखिए 44 तक रहेगा वंशस्थ, 45 पुष्पिताग्रा, 46 मालिनी। सही उत्तर बी, अभी पीछे हम बताए बी हो जाएगा। शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत। कार्ताजुनियम में यह वाक्य कहा गया है किसके लिए? युधिष्ठिर के द्वारा। किसको कहा गया है, कब कहा गया है, कैसे? इसको जब आप वाचन करेंगे, पढ़ेंगे तो प्रतीत हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, ए युधिष्ठिर द्वारा, द्रौपदी द्वारा, वनेचर द्वारा, डी सुयोधन द्वारा। दोस्तों द्रौपदी कहती है कि शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, मुनि के द्वारा शमेन में शांति सिद्धि प्राप्त की जाती है, न भूभृत राजाओं के द्वारा नहीं, यानी वह धिक्कार करते कहते सम के द्वारा सिद्धि मुनियों को प्राप्त होती है, राजाओं के द्वारा नहीं। राजा लोग लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, द्रौपदी। कार्ताजुनियम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ए शत्रु के द्वारा, बी सौत के द्वारा, सी सखा के द्वारा, डी पालक के द्वारा। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शत्रु के द्वारा, ऑप्शन ए। दैत्य बने बनेचर, यहाँ प्रयुक्त बनेचर में समास है। ए द्वंद्व, बी अलुक सप्तमी तत्पुरुष, बी सी बहुव्रीहि, डी क्रमधारय। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा बी अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला है निम्नांकित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है, कालिदास का कथन हितम मन भाई से दुर्लभम वच, इसको भारवी ने कहा है। कमाता है प्रकृति के बड़ा चेतना चेतनेषु, यह भी कालिदास की है। मेघदूतम के श्लोक से लिया गया है। मेघदूतम पूर्व मेघ अर्थो कन्या पर की, यह अभिज्ञान शकुंतलम का है, यह भी महाकवि कालिदास ने लिखा है। और डी आपन्नार्ति प्रस्मन फला संपदो मानाम, यह भी पूर्व मेघ से आया हुआ है। तो तीनों कालिदास की हैं, जबकि पूछ है कालिदास की उक्ति नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यह भारवी की उक्ति है। आगे देख लेते हैं घंटापथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है? मेघदूत की, कार्ताजुनियम की, उत्तर रामचरित की, शिवराज विजय की। दोस्तों घंटापथ टीका घंटा माँ के नाम से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी कार्ताजुनियम। कार्ताजुनियम के द्विशाम पद की सही व्याकरणात्मक टिप्पणी। ए द्विषधन कृप षष्ठी बहुवचन, बी द्विषधन घन षष्ठी बहुवचन, सी द्विषधन षष्ठी बहुवचन, डी द्विषधन टचधन षष्ठी बहुवचन। ये आप समझ जाएगा द्विषधन कृप षष्ठी बहुवचन। आगे देख लेते हैं नवयवनोदत्तम, यह पद कार्ताजुनियम महाकाव्य में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नवयवनोदत्तम दोस्तों जब दुर्योधन अपने भाई दुशासन को शासन में बैठा करके पूजा पाठ करता है, तो दुशासन के लिए आया हुआ है। देखें बनेचर, दुर्योधन, भीम
डी ऑप्शन हो जाएगा दुर्योधन दुशासन के लिए। अगला है कृतार्जुनीयम कृतार्जुनीय का कथन महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, वन पर्व से लिया गया है, सी हो जाएगा। हितम मनोहाच दुर्लभम बच इस इति उक्ति कुत्र, कहाँ की उक्ति है? तो दोस्तों कृतार्जुनीयम के ऑप्शन डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आगे चल लेते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वच कस्य कवे, किस कवि के लिए है? दोस्तों भारवी के लिए, ऑप्शन सी से हो जाएगा 46 का। आसान क्वेश्चन है। लघुत्रयी इति नामना प्रसिद्धेषु काव्येषु नास्ति, लघुत्रयी में नहीं गिनती की जाती है रघुवंश की, कुमार संभवम की, मेघदूतम की, कृतार्जुनीयम की। तो दोस्तों लघुत्रयी, इसके मामले में एक ट्रिक बता देते हैं लघुत्रयी की। एक दो तक बृहत्त्रयी, एक लघुत्रयी। तो आप ऐसे याद करिए, रघु मेघ कुमार, रघुमेघ कुमार याद रखिए। रघुवंश महाकाव्यम लघुत्रय में आएगा, मेघदूतम लघुत्रय में आएगा और कुमार संभवम लघुत्रय में आएगा। तो पूछ क्या रहा है कि लघुत्रय इति नामना प्रसिद्धेषु काव्येषु नास्ति, कौन नहीं है? देखिए रघु हो गया, रघु मेघदूत कुमार संभव, तो कृतार्जुनीयम हो जाएगा क्योंकि डी ऑप्शन है, क्योंकि ये बृहत्त्रयी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है वरम विरोधो अपि समम महात्मभि इति शुक्ति कस्य महाकाव्यस्य, किस महाकाव्य के वरम श्रेष्ठ है, विरोधो अपि विरोध, समम साथ, महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों ये कृतार्जुनीयम से आया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा डी। किरातेन कस्य शासन व्यवस्थाया प्रशंसा कृता, किरात किसके शासन व्यवस्था की प्रशंसा करता है? श्री कृष्ण के, युधिष्ठिर के, सुयोधन के, कर्णस्य के। दोस्तों वो सुयोधन दुर्योधन के शासन व्यवस्था की प्रशंसा करता है। जब दैत्यवन में लौट करके आता है, हस्तिनापुर घूमने गया था, दुर्योधन के यहाँ शासन सत्ता के बारे में जानकारी लेकर के जब आता है तो सुयोधन के पास जाता है, तो इसी की शासन व्यवस्था के बारे में बताएगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच इति केन उक्तम, बनेचर ने कहा था हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, तो सही उत्तर। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन है किसने कहा है, तो भारवी कृत है, ऑप्शन बी हो जाएगा। न वचनीया प्रभो अनुजीव जीवी इति केनोक्तम, किसने कहा है? न इसने वंचनीय ठगना चाहिए, प्रभो अनुजीव यानी सेवक के द्वारा अपने मालिक को नहीं ठगा जाना चाहिए। केन उत्तम किसने कहा है? भारवी का है। दोस्तों विशाखदत्तेन दंडिना भाषेन भारवीड़ा, दोस्तों भारवी का कथन है, भारवी के कृतार्जुनीयम से उद्धृत है, तो डी हो जाएगा। स किम सखा साधन शास्त्री यो नृपम, यम पक्ति भारवी कृतार्जुनीयाद उद्धतो अस्ति। बी वनेचर युधिष्ठिरम प्रति दुर्योधनस्य दुर्योधनस्य सत्यम वृत्तान्तं वबोधयितुं वदति। कथन है ए बी सी डी, देख रहे ए कथन में कथनम मित्रस्य साधुशीलतां प्रमाणीकरोति। आर कथनम वनेचरस्य स्वामिनः वचनां निषेधयति। ए ऑप्शन बी है, ए कथने नृपस्य स्वरूपं वर्णितमस्ति। बी कथने दुर्योधनं प्रति वनेचरस्य सहृदयता ज्ञायते। सी ए कथनेस्य पदेन वनेचर नृपं पदेन सुयोधनं कथम कथितमस्ति। आर कथने सुयोधनं प्रति सेवा भावेव अस्ति। डी है कथने सखा वनेचर अस्ति। आर वनेचर युधिष्ठिरं सत्यम वृत्तान्तं न कथयति। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष हमारा ए। तो हमारा उत्तर आप इसको मिलाइएगा बहुत समझ करके, तो उत्तर ए सही मिलेगा। न तेन सज्जम क्वचिद उद्दतम धनु कृतम न वा तेन विजिह्यमानं गुणानुरागेण शिरोविरुद्धारुह्यते नराधिपय माल्यमिवास्य शासनम। अस्मिन् श्लोक की प्रशंसा वर्तते, इस श्लोक में प्रशंसा की गई है युधिष्ठिर की, वनेचर की, दुर्योधन की, अर्जुन की। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सी। दुर्योधन की।
भारवी के काव्य मार्ग को कहा जाता है? ए विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग, सी प्राचीन मार्ग, डी अन्योक्ति मार्ग। तो दोस्तों भारवी के मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन ए सही है, विचित्र मार्ग। भारवी विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य कृतार्जुनीयम में किरात से क्या अभिप्राय है? ए प्रथम सर्ग का वनेचर जो ब्रह्मचारी वेश में गुप्तचर है। बी महाकाव्य में अगले सर्गों में जिन किरातिनियों का वर्णन किया गया है। किरातवेशधारी शिव। डी पांडुपुत्र जो गुप्त वेश में दर दर भटकते हैं। दोस्तों किरातवेशधारी भगवान शंकर के बारे में बताया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। हितम मनोहाय से दुर्लभम बच इति कथितम केन किसके द्वारा कहा गया है? भारवी के द्वारा। आसान क्वेश्चन है। परम विरोधो अपिसम महात्माओं के साथ विरोध भी श्रेष्ठ होता है। इत्यम कुत्र विद्यते कहाँ विद्यमान है? किस ग्रंथ में? तो किरातार्जुनीयम में। सही उत्तर सी हो जाएगा। परम विरोधो अपिसम महात्मा भी इति सुक्ति कस्मात उद्धता। तो किरातार्जुनीयम से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, अहो दुरंता बलवत विरोधता हितम मनोहाय से दुर्लभम बच। बलवत विरोधता बलवान से विरोध, दुरंता अहो हितम मनोहाय से दुर्लभम बच, ऐसा माना जाता है, कहा गया है। देखिए 29 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है। असंवृतांगनिशिता इशे इवेशव श्लोकांश कुत उद्धृत। वृतांगानिशिता इवेशव श्लोकांश कुत उद्धत। ए रघुवंशात, बी अभिज्ञान शकुंतलात, सी किरातार्जुनीयात, डी शिशुपाल वधात। दोस्तों यह किरातार्जुनीय से उद्धृत है। जब धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले जैसे लोगों पर निश्छल करके बाण चला देते हैं, उसी प्रकार से बाण चला देते हैं, तो उसी प्रकार का वर्णन कुछ इस तरह से बताया जाता है इसमें। तो सही उत्तर हमारा सी किरातार्जुनीयम का वर्णन है, तो सी हो जाएगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य हितम मनोहाय से दुर्लभम बच इति उक्ति अस्ति बनेचर की। आसान क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए जीआईसी में पूछा है क्वेश्चन 2017 में। इम्पॉर्टेंट है, आसान लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कस्य वचनम नारिकेल फल संमितम कल्पितम। भारवी ने कहा है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। नारिकेल फल संमितम वचो भारवे सपदि तद विभजते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेपिशितम। माँ के भारवी की एकमात्र किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग लगभग 1040 श्लोकों में वर्णित महाकाव्य है। देखिए मलिनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारिकेल के फल से की, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है, अंदर से रस होता है, पानी होता है। तो ये देखिए भारवी की रचना उपमा नारियल के फल से दिए, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और रसदार होता है। किरातार्जुनीयम शब्द क प्रत्यय ए अनियर, बी घ, सी छ, डी यत। दोस्तों किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय होता है। आप हमारा सी सही है। देख सकते हैं व्याख्या में किरातार्जुनीयम शब्द में 6 प्रत्यय है। किरात धन 6। अब आयने यिनीय फड़ खचघाम प्रत्यादि नाम सूत्र से 6 को ये आदेश होकर किरातार्जुनीयम बना। तो ऑप्शन 6 हो जाएगा, सी से हो जाएगा। 6 प्रत्यय है किरातार्जुनीयम में। हितम मनोहाय से दुर्लभम बच कस्यासित शुक्ति यम। दोस्तों किरातार्जुनीयम की है। हितम मनोहाय से दुर्लभम बच सूक्त किस काव्य की? किरातार्जुनीयम की। आसान है, बहुत क्वेश्चन दोहरा दिया है। किरातार्जुनीयम देखिए शब्द निष्पन्न होता है 6 प्रत्यय से। ऑप्शन ए सही है। जीआईसी में जो देखिए जीआईसी में पूछा है क्वेश्चन है। जीआईसी में आसान क्वेश्चन पूछता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रथम सर्ग में प्राय प्रयुक्त छंद प्रथम सर्ग में, तो दोस्तों इसमें वंशस्थ हो जाएगा, क्योंकि 3 है, एक पुष्पिताग्रा एक मालनी है, लेकिन 44 तक वंशस्थ रहता है, तो वंशस्थ की व्याख्या ज़्यादा की जाती है। भारवी कवि के वचन को कहा गया है। भारवी के वचन को पुटपाक के समान, द्राक्षापाक के समान, नारिकेल के समान,
रसालपा के समान, तो दोस्तों नारिकेल के समान, अंदर से रसदार ऊपर से कठोर, सी सही है। क्रियासु युक्तेन्द्रियपचार चक्षुषो न इति पदे चार चक्षुष अस्मिन् पदे समासो अस्ति। इस पद में समास बताइए। दोस्तों थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो हमारा प्रश्न था देख लेते हैं, जो 401 वाला क्वेश्चन, चार चक्षुषा वाला, चार चक्षुषा। दोस्तों इसमें ऑप्शन में देखिए सूर्य दिया है, शिक्षक दिया है, राजा, तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं रहता है, जबकि इसका शुद्ध उत्तर डॉक्टर रामसेवक दुबे किताब में गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, यह उत्तर होना चाहिए था, लेकिन किताब में कुछ ऐसा नहीं है। दोस्तों ये टीएसटी एग्जाम 2016 का है दोस्तों, ये क्वेश्चन एफ हो चुका था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। आप ये समझते रहिए गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, जबकि राजा दोस्तों राजा नहीं होगा, तो हमको क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा हम बहुत जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिए, तो सही उत्तर गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले ऐसा हो जाएगा। सही उत्तर दोस्तों इसका ये होगा, चार चक्षुष गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, यह हो जाएगा दोस्तों, ऐसा रहेगा, चार चक्षुष, चार चक्षुष। तो दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं। नेत्रों वाले। क्रियासु युक्तेन्द्रिय चार चक्षुषो न इति पदे चार चक्षुष अस्मिन् पदे समासो अस्ति। इस पद में समास बताइए। दोस्तों द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों सही उत्तर जाएगा बी, बहुब्रीहि समास है इसमें। विशंकमानो भवतः पराभवम् इति विशंकमान अस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। तो यत अक्त ल्युट शानच, दोस्तों शानच जाएगा, मान, जब मान की बात आती है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शानच प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्रियातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिम श्लोके छंदो अस्ति। अंतिम श्लोक में दोस्तों मालिनी छंद, देखिए मालिनी, अंतिम जो श्लोक में मालिनी छंद है, 15 वर्ड होते हैं। ननमय युतय मालिनी भोगलोके। क्रियातार्जुनीय शगा संति। दोस्तों देखिए ये गलत लिखा है, सर्गा होना चाहिए, देखिए सर्गा। षोडश अष्टदश एकनविंशति द्वाविंशति। दोस्तों क्रियातार्जुनीय में 18 सर्ग होते हैं, ऐसे होगा 18 सर्ग। न बाते अस्य त्रिगुण परस्परम इत्यस्मिन् पादे अस्य पदम प्रयुक्तम अस्ति। न बाते अस्य त्रिगुण परस्परम, यानी तीनों धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार हैं, तो धर्म अर्थ काम ये आपस में बाधा नहीं पहुंचाते, आपस में परस्पर विरोध नहीं करते, यह अर्थ होगा। इत्यस्मिन् पदे अस्य प्रयुक्तम, पद प्रयुक्त है इसके लिए, सुयोधन सुयोधनाय, युधिष्ठिराय, धृतराष्ट्राय, वासुदेवाय। दोस्तों सुयोधन हो जाएगा, क्योंकि राज सिंहासन पर वही बैठा है, तो सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा, सुयोधनाय। दुरोदर शब्द से अर्थो अस्ति। दुरोदर शब्द का अर्थ बताइए। दोस्तों दुरोदर शब्द से अर्थो अस्ति जुआ। दोस्तों द्वितम हो जाएगा, क्योंकि छल से जीती गई पृथ्वी है, तो दोस्तों यहाँ पर द्वितम में होता है। दोस्तों छल कपट होता है, तो जुआ में छल कपट होता ही है, तो दुर्धर, तो दोस्तों आप डी मान लीजिए फिलहाल, लेकिन इसका अर्थ तो होता है जुआ, जुआ। तो दुर्धर मीन्स जुए में, तो शब्दार्थो अस्ति दुर्धर, भूधर, श्रीधर, द्युतम। तो दोस्तों द्युतम मीन्स में होता है छल कपट से जीत लिया जाता है, जुए में छल कपट से जीत ली जाती है। ये वो
दुर्योधन छल रहता है, छल कपट करता है, छल कपट द्वारा जीत लेता है, तो इसलिए डी माना जाएगा जुआ। दुर्योधन मीन्स जुआ, याद रखिए। वनेचर युधिष्ठिरम कुत्र अभिलत, वनेचर युधिष्ठिर कुत्र अभिलत, यानी यहाँ लोग कहाँ मिलते हैं, किस स्थान पर इनका मेल होता है। तो दोस्तों श्रीखंड में, धर्म क्षेत्र में, बराह वने, दैत्य वने, तो वन में दोनों का मिलन होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, डी सही हो जाएगा। क्यातार्जुनीय से उपजीव्यम अस्ति, उपजीव्यम कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, शिशुपालवधम से, भागवतम से। दोस्तों ये महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ, क्यातार्जुनीय महाकाव्य का उपजीव्य महाभारत है, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, उक्ति किसने कही है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। दुर्लभम वच दोस्तों यह उक्ति अस्ति, यह क्यातार्जुनीय की उक्ति है, क्यातार्जुनीय इसको कहता है। अधो विद्यमानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेय क्यातार्जुनीय महाकाव्य का नायिका, इसकी नायिका पूछ रहा है दोस्तों द्रौपदी, वनेचरी, सुभद्रा, रुक्मणी। दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रौपदी। अर्जुन नायक, प्रतिनायक शिव और नायिका द्रौपदी। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्यस्य उत्स महाभारतस्य कः पर्व, महाभारत किस पर्व से लिया गया है। दोस्तों यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, तो ये सही है। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्यस्य कवि अस्ति, क्यातार्जुनीय महाकवि दोस्तों महाकवि भारवी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य का मुख्य रस वीर रस, सही उत्तर हो जाएगा बी। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य का नायक, क्यातार्जुनीय महानायक पूछ रहा है दोस्तों, अर्जुन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अर्जुन। तो नायक अर्जुन, नायिका द्रौपदी और प्रतिनायक शिव। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, कितने सर्ग हैं, तो 18 सर्ग हैं, अष्टादश हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्यातार्जुनीय महाकाव्य का नायिका द्रौपदी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य का नायिका द्रौपदी। बिल्कुल रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य उस महाभारत कस्य पर्व, वन पर्व। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तर प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्यस्य कवि कः, भारवी। अधोलिखित विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य का मुख्य रस वीर रस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य का नायक अर्जुन हो जाएगा। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य कति सर्गा, अष्टादश, 18 सर्ग। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस रिपीट करता जा रहा है, आप देखिए। और JSSC TGT 2018 में, DSSB TGT 2018 में, और पूछे गए क्वेश्चन है, आसान है लेकिन पूछे गए क्वेश्चन है। अधो विद्यमानानां प्रश्नानां उत्तरम प्रदेयम क्यातार्जुनीय महाकाव्य का नायिका द्रौपदी, आसान है। क्वेश्चन ए देखिए, JSSC TGT 2018 में पूछा क्वेश्चन है। नारिकेल फल सम्मितम वच इसी इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम, किस कवि के बारे में कहा गया है, तो भारवी के बारे में कहा गया है। UGC नवंबर 2017 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है नेट में। आगे चलते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच इति केन उक्तम, किसने कहा है, तो दोस्तों हितम दुर्लभम वच वनेचर ने कहा है। बहुत आसान है दोस्तों, वनेचर ने कहा है। वनेचर ऑप्शन में नहीं है तो भारवी ऑप्शन आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मल्लिनाथानुसारम नारिकेल फल सम्मितम वच अस्ति, नारिकेल फल सम्मितम भारवी, ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारवी कवि के वचन को कहा जाता है, भारवी
जो कवि का वचन है तो इसको कहता है नारिकेल फल के समान, ऊपर से कठोर नीचे से रसदार। ऑप्शन सी से हो जाएगा। कार्ताजूनियम शब्द निष्पन्न होता है छ प्रत्यय से, पीछे भी आप लोग पढ़े हैं, छ से स्टार्ट होता है। कार्ताजूनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्राय प्रयुक्त छंद बर्षंस छंद। बृहत्त्रय के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है? बृहत्त्रय तो कार्ताजूनियम, नैमिषारण्यक, शिशुपालवधम, ये 3 हैं। तो शिशुपालवधम, नैमिषारण्यक, कार्ताजूनियम, तो सही उत्तर हमारा डी सी रघुवंश महाकाव्य, क्योंकि लघुत्रय है तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, यह नहीं है। बाकी ये 3 ग्रंथ जो बृहत्त्रय में शामिल हैं। वरम विरोधो अपिशमम महात्मा भी इति शुक्ति कस्मात् उदिता, यह श्रुति कहाँ से उदित की गई है दोस्तों? कार्ताजूनियम से, शिशुपालवधम से, अभिज्ञान शाकुंतलात् से, मेघदूतात् से। तो सही उत्तर कार्ताजूनियात हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वरम विरोधो अपिशमात्मा भी इत्यत्र कुत्र विद्यते, यह श्रुति कहाँ विद्यमान है? तो कार्ताजूनियम में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हितम मनासी दुर्लभम वचः इति नीति कवि अस्ति, किस कवि ने कहा है? किस कवि की नीति है? तो दोस्तों भारवी का, ऑप्शन डी से हो जाएगा। सदानुकूलेषु कुर्तिरतिम नृपेषु मात्येषु च सर्वसंपद, नृपेषु मात्येषु च सर्वसंपद, यानी सदा अनुकूल रहने पर राजाओं के, मंत्रियों के संपत्तियां फलती हैं, फल देती हैं। तो द्रौपदी के द्वारा, बनेचर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा। दोस्तों इसको कहने वाला जो है बनेचर है। बनेचर बता रहा है जब वर्णन करता है दुर्योधन के राजपाट का, तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ये रही हमारे 70 प्रश्नों की श्रृंखला। तो इसको देखिए, इसको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर सही होते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।